नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु ऑर्थो केयर सेंटर, अर्जुन नगर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, यानी हिप जॉइंट के गुल्ले का खराब होना। हिप जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जहाँ पे गुल्ला होता है जो कि हेड ऑफ फीमर होता है और एसेटाबुलम के अंदर लगता है। एसेटाबुलम के अंदर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह लगता है। ये जॉइंट और एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसकी जो ब्लड सप्लाई है हेड की वो उल्टी होती है, यानी नीचे से खून की रग है ऊपर की तरफ जाती है और एक ही दिशा में बहती है और यहाँ पे घूम के वापस नीचे की तरफ आती है। चोट लगना और बाकी कारणों की वजह से कई बार ये ब्लड की सप्लाई इफेक्ट हो जाती है और ये हड्डी ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। इसके शुरू में सिम्टम्स में सिर्फ और सिर्फ ये ग्रोइम रीजन है, इस ग्रोइम रीजन में दर्द होता है। रेस्ट पे दर्द नहीं होगा, ज्यादा चलने या एक्सर्शन पे दर्द होता है और धीरे धीरे दर्द बढ़ जाता है और जिसमें मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर मेजॉरिटी मूवमेंट्स करने में दर्द होता है। इसके रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव स्टेरॉइड यूज, यानी कोई बीमारी है जिसमें आप कई बार देसी दवाइयां लेते हैं जिन दवाइयों के नाम नहीं होते हैं, जो आपको ऐसे दे दिए जाते हैं पुड़िया में, उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, लंबे समय के लिए खाना होता है, उन केसेस में एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। कई बार नेक ऑफ फीमर, ये जो रीजन है, इस नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर होता है एक्सीडेंट या किसी कारण से कहीं से गिरने की वजह से, और क्योंकि यहीं से खून की सप्लाई जा रही है, जो खून की सप्लाई रुक जाती है। इन स्थितियों में एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट सिर्फ दो ही ऑप्शन यूजुअली रहते हैं। अगर अर्ली स्टेज में हमारे पकड़ में आ गया है एवास्कुलर नेक्रोसिस, तो उस स्टेज में एमआरआई कराना पड़ता है, स्टेजिंग करनी पड़ती है। अगर उसकी शेप चेंज होना शुरू नहीं हुई है, वो भी दबना शुरू नहीं हुआ है और उसका शेप मेंटेन्ड है, एमआरआई की अगर फाइंडिंग भी अर्ली स्टेजेस है, हमारे क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी अर्ली स्टेजेस में है, तो उस केस में यानी इसका कोलाप्स होना शुरू नहीं हुआ है, यानी गुल्ला गोल है, दबना शुरू नहीं हुआ है, उस सिनारियो में हम यहाँ से इसमें छेद करके को डिकम्प्रेशन कर सकते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई हम वापस शुरू कर पाए। लेट स्टेजेस में अगर मिलता है, शेप बदल चुकी है, कोलैप्स हो गए हैं, उस सिनेरियो में टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी गुल्ला बदलने के ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। बाकी अगर आपको कूल्हे में दर्द रहता है या आपको बार बार लंबा चलने में कूल्हे की तरफ कोई दिक्कत होती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप अभिमन्यु ऑर्थो केयर सेंटर अर्जुन नगर में आके हमसे मिल सकते हैं। हम आपको एग्जामिनेशन करके आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु सिंह।